हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग औसत का पार्ट 7 लगाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर दो तरीके हैं इस सवाल को लगाने के। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति आवर से लखनऊ से दिल्ली जाती है, ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से लौटे तो औसत चाल बतानी है, ठीक है। औसत चाल, ठीक है। दो तरीके हैं इसके करने के। यहाँ पर दो चालें हैं कि 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। जब वो जाती है तो 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाती है, लौटती है तो वो 60 किलोमीटर की चाल से लौटती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सीधा सीधा सूत्र लगाएंगे। औसत चाल लिखेंगे यहाँ बराबर 2ab बटे a प्लस b, ठीक है। यहाँ पर निश्चित दूरी जब आ रही है, दूरी निश्चित है, ठीक है। चाल असमान भले ही हो लेकिन दूरी निश्चित है, ठीक है। लखनऊ से दिल्ली की जो दूरी है वो निश्चित है। तो जब भी ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, तो हम लोग करेंगे निश्चित दूरी के लिए ये वाला सूत्र। यहाँ पर आप लिख सकते हो निश्चित दूरी के लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए को मानेंगे पहली चाल, बी को मानेंगे दूसरी चाल, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुणे ए यानी कि 40 गुणे बी यानी कि 60 बटे लगाएंगे फिर से 40 प्लस 60। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुणे 40 गुणे 60। अभी हम लोग ऊपर कोई भी गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसे जोड़ लेते हैं। तो कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 0 से 0 चला गया। अब हम लोग आसानी से गुणा करके आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। 6 चौके 24, 24 में से 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 48 किलोमीटर प्रति आवर लिखेंगे। ये चाल है आपकी, ठीक है। ये तो आ गया एक मेन सूत्र से, ठीक है। तो दोस्तों, अथवा करके दूसरा तरीका देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को चाल का सूत्र लिखना है जो नॉर्मल वाला होता है। चाल बराबर दूरी यानी कि डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। देखिए, अगर दूरी नहीं दी गई है तो चाल 2 बार दी गई है, तो अगर चाल भी 2 बार दी गई है तो दूरी भी 2 बार ही गिनी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, d प्लस डी करना पड़ेगा, ठीक है। बटे लगाएंगे। टी का सूत्र क्या होता है, यानी कि समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर क्या होगा, डी यानी कि डिस्टेंस बटे चाल, ठीक है। चाल को स्पीड बोला जाता है, तो इस तरीके से, या फिर आप सीधे एस लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टी का मान क्या होगा, इसके हिसाब से डी बटे चाल है। तो चाल क्या है, उसमें 40 है। पहली चाल क्या है, 40 है, प्लस डी बटे दूसरी चाल क्या है, 60 है, ठीक है। बस इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, 2d हो गया, तो 2d करेंगे, बटे लगाएंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 40 60 सीधा सीधा आधा करेंगे, 20 30 10 15 5 15, ठीक है। 5 सही दे लेते हैं, 5 एकम 5, 5 या 15, ठीक है। और 3 एकम 3, ठीक है। ये जितने भी गुणनखंड आए हैं इनका गुणा करने के बाद हम लोग के पास क्या बचेगा, एलसीएम बचेगा, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। तो 40 का हम लोग 120 में क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो 0 से 0 चला गया, 4 तिया 12, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर 3d प्लस लगाएंगे। ये 60 है, 6 दूनी 12, 0 0 चला गया, 2 बार गया ऊपर। अगर हम लोगों ने इसमें क्या किया, गुणा किया, तो कितना आ जाएगा, 2d, 2 बार गया था, 6 दूनी 12, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, 2d बटे 5d, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, गुणे 120, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। डी कट गया, 5 का हम लोग इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और 24 का क्या करेंगे, 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ये चाल है, यानी कि किलोमीटर प्रति आवर की हिसाब से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, राइटिंग ख़राब है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। सवाल को बस समझना है और बहुत सरलता से समझना है, ठीक है दोस्तों। सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर 32वां सवाल देख लेते हैं। देखिए, 240 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना है, 14 अंक है, ठीक है।
यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक 18 अंक है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 12 अंक है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या पता करनी है। ठीक है, यहाँ पर ऑटोमेटिक ही लड़कों की भी संख्या पता चल जाएगी। यहाँ पर ये जो नियम है वो क्या कहता है, मिश्रण का नियम कहता है। ठीक है, तो मिश्रण का नियम इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसका बीच में कोई संख्या होती है, इधर होती है और नीचे यहाँ पे जोड़ घटाना होता है। ठीक है, यहाँ पर टोटल प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक कितना है, 14 है टोटल, तो बीच में लिखेंगे। ठीक है, बॉयज़ का और गर्ल्स का अलग अलग होता है, तो यहाँ पर बॉयज़ का जो औसत प्राप्तांक है वो 18 लिखेंगे। ठीक है, और गर्ल्स का औसत प्राप्तांक कितना है, 12 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये मैंने इसीलिए यहाँ पे बनाया था। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो घटाना है ये सबसे पहले होगा। 14 में से 12 गया 2, 18 में से 14 गया तो 4। ठीक है, यहाँ पर इसे और ज़्यादा कम किया, यानी कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ये जो संख्या है ये अनुपात है। ठीक है, अगर सवाल में ये पूछ दिया जाता कि बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात बताइए, लड़के लड़कियों का अनुपात बताइए क्लास में, तो क्या था अनुपात, 1:2 था, तो ये आपका आंसर हो जाता। लेकिन हम लोगों से कुछ और पूछा गया है, हम लोगों से पूछा गया है लड़कियों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनुपात आया है, इन अनुपात को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, 3, ये जो 3 है यानी कि 3A बराबर किसके है, 240 विद्यार्थियों के। टोटल विद्यार्थी कितने थे, 240 थे, इसलिए 3 जो है वो किसके बराबर है, वो 240 के। ये अनुपात हम लोगों ने जोड़ दिया और टोटल विद्यार्थी 240 थे, तो इसका मतलब है कि ये जो 3 है वो 240 के बराबर है। ए का मान निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 240/3। ठीक है, 3 अट्ठे 24, ए बराबर 80। ठीक है, ये क्या हुआ, ए का मान आया, अभी आंसर नहीं आया। अब हम लोगों का आंसर आने वाला है। यहाँ पर बॉयज़ लिखेंगे, यहाँ पर गर्ल्स लिखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे बॉयज़ का अनुपात है और ये गर्ल्स का अनुपात है। ठीक है, तो ये जो ए आया है इनका इनमें गुणा करेंगे, तो बॉयज़ का अनुपात कितना है, 1 × 80। यहाँ पर गर्ल्स का अनुपात कितना है, 2 × 80 निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या है, सीधा 80 आया और 160 आया। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, यानी गर्ल्स की जो संख्याएं हैं वो 160 हैं। टोटल क्लास में 240 विद्यार्थियों में से गर्ल्स कितनी हैं, 260 हैं, और लड़के कितने हैं, 80 हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 240 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से सवाल लगता है। अब 33वां सवाल देख लेते हैं। ये वाला सवाल भी मिश्रण वाला है। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर है। किसी कारखाने में 280 कर्मचारी का औसत वेतन 9000 है। यदि अधिकारी का वेतन 12000 है तथा मजदूरों का वेतन 8000 है, तो कारखाने में मजदूरों की संख्या बतानी है। ठीक है, बहुत आसान है। पर क्या है कि वेतन यानी कि एक ये वेतन दिया, एक ये वाला वेतन दिया, एक ये वाला वेतन दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 280 टोटल है, इसका औसत वेतन क्या है, 9000 है, तो 9000 को हम लोग बीच में लिखेंगे, 9000। ठीक है, यहाँ पर अधिकारी का वेतन, इधर हम लोग अधिकारी लिखेंगे। वेतन कितना है, 12000 है, तो हम लोग यहाँ पे 12000 लिखेंगे। ठीक है, थोड़ी जगह कम है क्योंकि नीचे वाला भी सवाल है। तो यहाँ पर क्या है, मजदूरों का वेतन, तो यहाँ पर मजदूर लिखेंगे। कितना है, 8000 है, तो यहाँ पे 8000 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे घटाएंगे और इसको इससे घटाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये 9000 में से कितना गया, 9000 में से 8000 गया तो कितना बचा, देखिए 1000 बचा। ठीक है, यहाँ पर 12000 में से 9000 गया तो कितना बचा, 3000 बचा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे और छोटा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 गया, 1:3 आया, यानी कि अधिकारी वहाँ पर कितने हैं, 1:3 के अनुपात में अधिकारी और मजदूर हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, टोटल हम लोगों को पता है कितने कर्मचारी थे, 280। ठीक है, इसे हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये जो 4 है किसके बराबर है, 280 के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4A बराबर 280, ए बराबर 4 7 28 यानी कि 70 आया। ठीक है, ये जो 70 है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अधिकारी लिखेंगे, अधिकारी
बराबर, यहाँ पे मजदूर लिखेंगे, मजदूर बराबर अधिकारी का अनुपात कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 गुणे 70 करेंगे। यहाँ पर मजदूर का अनुपात कितना है, 3 है, तो 3 गुणे 70 करेंगे। यहाँ पर आया अधिकारी कितने हैं, वहाँ पे 70 हैं, और मज़दूर कितने हैं, 7 या 21 यानी कि 210 कितने हैं, मज़दूर हैं वहाँ पे। ठीक है, तो रेशियो कितना था, 1:3 का था, उसी हिसाब से हम लोगों का ये आया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 280 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वही दूरी वाले सवाल जैसा है, बहुत ही आसान है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी, इसमें क्या दूरी दे दी गई है, ठीक है, उसमें दूरी नहीं दी गई थी, सिर्फ चाल ही चाल थी। ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर की चाल से तय करे तो औसत चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर चाल बराबर सूत्र लिख देते हैं, जिससे आपका पूरा माइंड क्लियर जाए कि ये सवाल क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी 2 बार दी गई है, ठीक है, प्लस दूरी, ठीक है, बटे यहाँ पर आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो डिस्टेंस। ठीक है, डी प्लस डी, यहाँ पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो समय है, समय क्या उल्टा होता है, यानी कि दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूरी बटे चाल प्लस दूरी बटे चाल। ठीक है, ये समय का आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए दूरी कितनी है, 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। फिर दूसरी दूरी कितनी है, 20 है, तो यहाँ पर प्लस 20 करेंगे, बटे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूरी कितनी थी पहली, 10, चाल कितनी थी यहाँ पर 20 थी, तो 10 बटे 20 करेंगे, प्लस यहाँ पर पहली दूरी कितनी थी, 20 थी, ये वाला दूरी के हिसाब से लिखेंगे, बटे इसी में इसकी क्या चाल थी, 30 थी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम लेने से पहले ये 0 हटा देते हैं। ठीक है, ये तो कट ही रहे हैं नॉर्मली। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 10 और 20 कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ पर एक लाइन करेंगे। ठीक है, अब ये जो लाइन है इसमें हम लोग लेंगे क्या, एलसीएम। ठीक है, तो हम लोग पता है एलसीएम क्या होगा, 2 गुणे 3 ही होगा। ठीक है, यानी कि 6। ठीक है, यहाँ पर 2 तिया 6 यानी कि 3 आया, प्लस 3 दूनी 6 यानी कि 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और ज़्यादा सरल करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 30 गुणे 6 बटे 7, 180 बटे 7। इसे हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25.7। यही आपका आंसर हो जाएगा, किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये जो चाल जो हम लोगों को दी गई है, किस में दी गई है, किलोमीटर प्रति आवर में दी गई है। ठीक है, तो हम लोगों से चाल ही पूछी गई है औसत की, तो ये जो चाल आई है, चाल, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगर आपने औसत की सीरीज़ देखी है तो ये जो सीरीज़ है इसमें ऐसे सवाल भी आए हुए हैं। ठीक है, तो सारे वीडियो के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, सवाल को देख लेते हैं। किसी कक्षा के 20 छात्रों का औसत भार कितना है, 40 kg है। ठीक है, यहाँ पर यदि 5 छात्र और शामिल हों तो औसत भार कितना हो जाएगा, 42 kg हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 42 kg, यानी कि 2 kg बढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कितने छात्र आ गए, शामिल हो गए, 5 छात्र आ गए, तो 5 नए छात्रों का कुल भार कितना हो जाएगा, कुल भार यानी कि योग निकालना है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, अगर औसत है तो हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके का ऐसा कुछ आ जाए तो याद रखना योग निकालेंगे, वो क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, ये याद रखना। 20 छात्रों का औसत भार लिखेंगे, यहाँ पर कितना है, 40 kg है, 40 kg। ठीक है, यहाँ पर ये औसत भार दिया गया, कुल भार निकालेंगे, यानी कि 20 छात्रों का भार निकालेंगे, यानी कि योग करना पड़ेगा, योग के लिए क्या, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 गुणे 40 करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ये योग है, यहाँ पे कोष्टक में आप लिख लो। ठीक है, योग। ठीक है, ये यहाँ पे 800 किलोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे कोई औसत की बात नहीं हुई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 छात्र और आ गए। ठीक है, तो यानी कि कितने हो गए, 25 हो गए। ठीक है, जोड़ेंगे तो 20 में ही,
ठीक है। 5 छात्र और आ गए तो कितने हो गए, 25 हो गए, ठीक है। तो इसका जो औसत भार है वो कितना है, 42 kg है। तो यहाँ पे 42 लिखेंगे, ठीक है। इनका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 गुणे 42 बराबर कितना हो जाएगा, 1050, ठीक है। अब हम लोगों को आगे क्या कहा गया कि 5 नए छात्रों का कुल भार पता करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर हम लोगों ने इसे घटा दिया तो कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। 5 छात्रों का कुल भार, ठीक है, ये भार वाले ही हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसे घटा देंगे, ठीक है। घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 250 kg, ठीक है। ये आपके केजी में लिखे जाएंगे सारे, ठीक है। ये 5 छात्रों का जो आए थे, यानी कि 5 नए छात्रों का कुल भार पता करना है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो आपका क्या कुल भार आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसकी जगह ये पूछ दिया जाता है कि 5 नए छात्रों का औसत भार बताना है, तो क्या करना पड़ेगा, 5 नए छात्रों का औसत भार बराबर 250/5, 5×25 यानी कि 50 आया, ठीक है। यहाँ पे 50 kg लिख सकते हो, लेकिन ये क्या है, ये औसत भार है, ये क्या कुल भार है, ठीक है। इसमें अंतर समझना। अभी सवाल उसी तरीके का है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें छोड़ कर जा रहा है कोई, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल को देख लेते हैं। 10 छात्र वहाँ एक अध्यापक का औसत भार कितना है, 30 किलोग्राम है, ठीक है। यहाँ पर 10 छात्र हैं, ठीक है, प्लस और एक अध्यापक है, कितने हो गए, 11 हो गए लोग, ठीक है। यदि अध्यापक कक्षा छोड़कर चले जाएं तो भार में 5 किलोग्राम की कमी आ जाती है। तो अध्यापक का भार बताना है, ठीक है, भार बताना है, यानी कि हम लोगों को कहीं ना कहीं योग करना पड़ेगा, योग के लिए क्या, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 5 kg की कमी आ जाती है। आप ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 11 का औसत भार या 11 लोगों का औसत भार, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें एक अध्यापक भी शामिल है और 10 छात्र हैं, ठीक है। तो कितना है, 30 है। इसका हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो 11 गुणे 30 करेंगे, ठीक है, 3 3 और 0, ये आ गया क्या, 330 आया। kg लिख देते हैं यहाँ पे, ऊपर कोष्टक में आप योग लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल लोगों का जो कुल भार है वो कितना है, 330 है, ये याद रखना। अब हम लोग सवाल को फिर से पढ़ेंगे। यदि अध्यापक कक्षा छोड़कर चले जाएं तो, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा। अब कितने हो गए, 10 का औसत भार छोड़कर चले जाएं तो भार में 5 किलोग्राम की कमी आ जाती है। यहाँ पर यहीं से कम कर देंगे, 10 का औसत भार कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। अब इसका निकालेंगे हम लोग योग। तो 10 गुणे 25 करेंगे, कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा kg। अब हम लोग निकालना क्या, अध्यापक का भार निकालना है। अब इसको इसमें से घटा देंगे, यानी कि अध्यापक का भार, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उस अध्यापक का जो वजन है वो कितना है, 80 किलो का है वो, ठीक है। अगर इसका औसत पूछ दिया जाता है, औसत भार, तो याद रखना ये एक ही आदमी है, ठीक है। तो 80/1 हो जाता, फिर भी 80 आता, ठीक है। ये बात याद रखना, यहाँ पर भी kg आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी वीडियो के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जितने भी आपके सामने औसत के पार्ट बने हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।